ध्रुव हैरान था कि उसकी मां का बंद पड़ा फोन अचानक वाइब्रेट कैसे कर रहा था। उस फोन को तो न जाने कब से चार्ज भी नहीं किया गया था। कुछ सेकंड तक ध्रुव उस फोन को बिना पलक झपकाए देखता रहा। फिर उसने हिम्मत की और फोन की स्क्रीन पर ड्रैग किया। जैसे ही ध्रुव ने ड्रैग किया, फोन पर एक गेम आइकन दिखा और वो आइकन कुछ और नहीं बल्कि उसके ही हाउस की पिक्चर थी। ध्रुव को लगा जैसे कि उसका दिमाग सुन्न हो चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो फोन को वापस रखने ही वाला था कि तभी फोन से एक आवाज आई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। जैसे ही ये आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी, उसने हैरत से फोन की तरफ देखा। फिर ध्रुव ने देखा कि फोन के ऊपर लिखा था, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास है। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, तो तुम कौन हो? पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और थोड़ी देर की खामोशी के बाद फिर से वही आवाज आई। अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक गेम खेलना होगा और जीतने पर इनाम भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अलग अलग लेवल्स पार करने होंगे। ध्रुव ने बेचैनी से पूछा, कैसा गेम और ये लेवल क्या है? फोन से आवाज आई, गेम के 3 लेवल हैं। पहला लेवल इजी टास्क, दूसरा लेवल टफ टास्क, तीसरा लेवल रिस्की टास्क। इन लेवल्स के अंदर और भी कई लेवल्स हैं। लेवल बढ़ने के साथ ही टास्क का रिस्क भी बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ही बड़ा इनाम। गेम में मिले टास्क को तुम्हें रियल लाइफ में दिए गए तय समय में पूरा करना होगा। एक दिन में एक काम। जीतने पर इनाम, नहीं तो सजा। तुम लेवल छोड़ सकते हो, टास्क नहीं छोड़ सकते। एक पल को ध्रुव को ऐसा लगा मानो वो कोई सपना देख रहा हो और उसने अपने आप से कहा, मैं ये क्या बेवकूफी भरी बातें सुन रहा हूं। ध्रुव ने फोन को वहीं बेड पर रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही ध्रुव कमरे से बाहर निकला, उसके पैर उसे वापस उसी कमरे की तरफ लेकर चले गए। ध्रुव चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था और जैसे ही ध्रुव कमरे में पहुंचा, एक बार फिर फोन से आवाज आई, तुम इस गेम को खेलने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने इस गेम को नहीं, इस गेम ने तुम्हें चुना है। ये सुनते ही ध्रुव ने चिढ़कर कहा, पर मैं ये गेम क्यों खेलूं? तुम हो कौन हो तुम? थोड़ी देर तक फिर से कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और ध्रुव ने एक बार फिर वहां से जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ध्रुव कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, एक बार फिर से फोन से आवाज आई, अगर अपने मम्मी पापा को ढूंढना है और इस हाउस को बचाना है तो तुम्हें इस गेम को खेलना ही होगा। यह सुनते ही ध्रुव के कान खड़े हो गए और वो सोचने लगा, क्या मेरे मम्मी पापा के लापता होने के पीछे इस गेम का कोई लेना देना है? हालांकि ध्रुव ऐसी बातों में यकीन नहीं करता था और यही वजह थी कि उसे अपने पेरेंट्स के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन यह भी सच था कि वो अपने पेरेंट्स को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता था, जिसमें ध्रुव हर कोशिश करके हार चुका था। यहां तक कि पुलिस ने अब इस केस में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया था। इसलिए ना चाहते हुए भी ध्रुव ने उस गेम के आइकन पर टैप कर दिया। तुरंत ही पहला लेवल खुल गया। तभी फिर से फोन से आवाज आई, पहले लेवल के टास्क में हॉरर की हाउस की गुड़ियों, कठपुतलियों और मिरर्स को रिपेयर करो और पेंट करो। टाइम ड्यूरेशन सुबह 5 बजे तक। इनाम क्या है ये बाद में बताया जाएगा। काम पूरा न होने पर जुर्माना, और यह भी बाद में बताया जाएगा। ये सुनते ही ध्रुव को गुस्सा आ गया और उसने कहा, इतने कम समय में मैं ये सब कैसे ठीक करूंगा, और मेरे पास तो ये सब ठीक करने का सामान भी नहीं है। तभी फोन से रोशनी आनी बंद हो गई
और फोन ऑफ हो गया। ध्रुव समझ गया कि ये एक तरफा कम्युनिकेशन है और उसने खुद से कहा, इसका मतलब मुझे गेम खेलना है और मैं कोई सवाल नहीं कर सकता। पर मैं ये गेम क्यों खेलूं? क्यों खेलूं मैं ये गेम? क्या वाकई इस गेम को खेलने से मम्मी पापा को ढूंढ पाऊंगा? ढूंढ पाऊंगा मैं अपने मम्मी पापा को? ध्रुव को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला। तब ध्रुव ने सोचा, अब तो ये फोन ऑफ हो चुका है, तो शायद ये गेम भी खत्म हो चुका है। मैं नीचे जाकर सो जाता हूं। वैसे भी ये गेम एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा मुझे। सोचता हुआ ध्रुव अपने कमरे में आ गया, लेकिन जैसे ही वो अपने बेड पर लेटा, उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके बेड के नीचे कुछ है और वो तुरंत उठकर बैठ गया। बेड से उतरकर चेक करने के लिए जब ध्रुव ने बेडशीट हटाई तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि वहां रंग के डिब्बे और रिपेयरिंग का सामान सारा रखा हुआ था। ये देखकर ध्रुव दंग रह गया। ओ माय गॉड, ये सामान कहां से आया? इसका मतलब फोन से जो आवाज आ रही थी वो बातें सही थी, यानी कि मुझे ये गेम खेलना ही पड़ेगा और अगर मैं ये खेल जीत गया तो शायद मैं मम्मी पापा को ढूंढ लूंगा। ये सोचते ही ध्रुव ने अपने आप को गेम खेलने के लिए तैयार कर लिया और रिपेयरिंग का सामान लेकर तीसरी मंजिल पर वापस आ गया। वहां ध्रुव ने सभी कमरों में रखी गुड़िया, कठपुतलियों और लकड़ी के सामान को एक ही कमरे में इकट्ठा कर लिया और अपने काम में लग गया। सबसे पहले उसने अपनी बनाई गुड़िया को रिपेयर किया। उसके बाद वो बाकी गुड़ियों और कठपुतलियों को कलर करने लगा। पर तभी अचानक ध्रुव ने महसूस किया कि उसने सिर्फ 4 गुड़ियों की रिपेयरिंग की थी, लेकिन वहां पर रखी हुई 8 गुड़िया की रिपेयरिंग हो गई थी। ध्रुव ने हैरानी से चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। इसका मतलब यह है कि यह गुड़िया अपने आप रिपेयर हो रही है। सोचते हुए ध्रुव ने जोर से कहा, यहां और कौन है? कौन है जो मेरे साथ काम कर रहा है? कौन है यहां पर? एक बार फिर से ध्रुव को कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ध्रुव को एक अजीब सी धुन सुनाई पड़ी। ये गिटार की धुन थी जो काफी रहस्यमय लग रही थी। ध्रुव ने उठकर चारों तरफ देखा और फिर वो कमरे से बाहर निकला, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वो धुन सुनाई देनी बंद हो गई। ध्रुव जैसे ही कमरे में वापस लौटा, उसे फिर से वह धुन सुनाई देने लगी। अब ध्रुव बहुत कंफ्यूज हो गया और उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो कमरा एक स्टोर रूम था, जिसकी खिड़की पीछे जंगल की तरफ खुलती थी। खिड़की के बाहर देखने पर सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही ध्रुव ने खिड़की के बाहर अपना सिर निकाला, उसे धुन सुनाई देनी बंद हो गई और जैसे ही उसने अपना सर कमरे के अंदर किया, एक बार फिर से उसे वो धुन सुनाई देने लगी। अब ध्रुव को लगने लगा कि हो ना हो इस जगह में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तभी अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो गई। ध्रुव उठकर कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके बगल से गुजरकर उस कमरे में दाखिल हो गया। एक बार फिर से ध्रुव बहुत हैरान रह गया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक बहुत ज्यादा डर चुका होता, लेकिन ध्रुव बचपन से ही भूत प्रेतों के माहौल में ही पला बड़ा था, इसलिए अभी तक उसे डर का एहसास नहीं हो रहा था। वो बस इस माहौल से हैरान था, परेशान था। अंधेरे में टटोलता हुआ ध्रुव नीचे के फ्लोर पर पहुंच गया तो उसने पाया कि नीचे के फ्लोर पर लाइट थी। ध्रुव समझ गया कि ऊपर के फ्लोर की फ्यूज खराब हो गई होगी और उसने मेन स्विच को चेक किया, लेकिन वहां सब कुछ ठीक था। तभी ऊपर के फ्लोर की लाइट आ गई। ध्रुव एक बार फिर स्टोर रूम में गया, लेकिन ध्रुव जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, वो शॉक्ड रह गया और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में रखा सारा सामान नया सा चमक रहा था। एक बार फिर ध्रुव ने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर वहां
कोई नहीं था वहां पर। हालांकि ध्रुव बहुत बहादुर था, पर जो घटनाएं उसके साथ हो रही थी वो नॉर्मल नहीं थी। उसके आसपास एक अलग तरह का माहौल बनता जा रहा था, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अभी ध्रुव इस शौक से ही नहीं निकल पाया था कि तभी उसकी नजर वहां रखे एक कांसे के मिरर पर पड़ी, जो एकदम काला पड़ चुका था, लेकिन अब वो मिरर हीरे की तरह चमक रहा था। ध्रुव के मुंह से अचानक निकला, यार ये हो क्या रहा है? कौन है जो ये सब कर रहा है? कौन है? अगले ही पल फिर से गिटार की वही धुन सुनाई देने लगी। हैरान ध्रुव मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस आईने में ध्रुव को अपना चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, और अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कि उसके पीछे कोई और खड़ा है। ध्रुव ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी ध्रुव की नजर घड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि 5 बजने में बहुत कम समय बाकी था। अभी ध्रुव को दूसरे फ्लोर के सामान को भी रिपेयर करना था, इसलिए ध्रुव ने दूसरी बातों से अपना ध्यान हटाया और भागकर दूसरे फ्लोर पर सामान रिपेयर करने चला गया। और आखिरकार ध्रुव ने सुबह 5 बजे तक सारे पुराने सामान को रिपेयर कर दिया। अचानक पूरे घर में बीप की आवाज गूंजने लगी। ध्रुव दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ गया। जल्दी उसे समझ में आ गया कि वो आवाज उसके पेरेंट्स के रूम से आ रही थी। जब ध्रुव उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बेड पर रखा हुआ उसकी मां का काला फोन एक बार फिर से ऑन हो गया था और उसमें से बीप साउंड बाहर निकल रहा था। ध्रुव के कमरे में पहुंचते ही फोन से आवाज आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टास्क कंप्लीटेड। तुम्हें जल्द ही सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। अब दूसरे लेवल पर जाओ। ध्रुव ने तुरंत फोन हाथ में लेकर उसके दूसरे लेवल पर क्लिक किया। दूसरा लेवल खुल गया, जिसमें लिखा था, स्केरी हाउस की सफलता के लिए 3 चीजों का ध्यान रखो, कहानी, डर और इमोशन। कहानी में पहले प्रोजेक्ट के लिए कमरे को डेथ वेडिंग की थीम में बदलो। टाइम ड्यूरेशन आज का पूरा दिन। ध्रुव रात भर काम करके काफी थक गया था और अब वो पहले आराम करना चाहता था, लेकिन ध्रुव जानता था कि सुबह होते ही तान्या यहां आ जाएगी। इसलिए उसने तान्या को फोन किया और बोला, तान्या मैं रात में सो नहीं पाया हूं, मैं अभी आराम करूंगा, इसलिए तुम अभी यहां मत आना, और हाँ, मेरे लिए आज खाना भी मत बनाना। ये सुनकर तान्या ध्रुव के लिए थोड़ी परेशान हुई, पर उसने चुपचाप ध्रुव की बात मान ली। इधर ध्रुव को गेम के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कमरे में कुछ चेंजेस करने थे, पर थकान और नींद के कारण वो अभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था। इसलिए उसने थोड़ी देर सोने का फैसला किया और सो गया। कुछ घंटे बाद अचानक ध्रुव ने फिर से बीप की तेज आवाज सुनी, जिससे उसकी नींद खुल गई। ध्रुव ने हड़बड़ाकर फोन को चेक किया तो उसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकेंड लेवल कंप्लीटेड। ये पढ़ते ही ध्रुव उठ खड़ा हुआ और उसने सोचा, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी तक, फिर सेकेंड लेवल कंप्लीट कैसे हो गया? हैरान ध्रुव पूरे हाउस में घूमने लगा। वो उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां उसका टास्क कंप्लीट हुआ था, यानी कि डेथ वेडिंग की तैयारी हुई थी। और आखिर घूमते हुए ध्रुव उसी स्टोर रूम में पहुंच गया जहां वो कल रात काम कर रहा था। और वहां पहुंचकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां घोस्ट वेडिंग का मंडप सज चुका था। वहां पास के 3-4 कमरों में अलग अलग तरीके से शादी की तैयारी की गई थी। ये सब देखकर ध्रुव के मुंह से निकला, ओ माय गॉड, ये सब कैसे हो गया? आखिर कौन है या मेरे अलावा और जो ये सब कर रहा है? फिर ध्रुव ने सोचा, कहीं तान्या तो नहीं आई थी, और मैंने तो उसे आने के लिए मना किया था, और वैसे भी उसे क्या पता मुझे क्या टास्क मिला है। तभी फोन से आवाज आई, पहले लेवल के सरप्राइज गिफ्ट की बधाई, अगला लेवल अनलॉक के लिए